हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया, सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। तो राष्ट्रगान गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, और राष्ट्रगान जो गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन, कहेगा इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो विश्व नारायण धर के थे, विश्व नारायण धर। और राष्ट्रगान भी कहेगा तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, जिसका अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियाह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है। अब देख सकते हैं एनटीपीसी और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ, ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है। तो टोटल जो एग्जाम में पूछा गया है इसको हम चर्चा करते हैं। टेक्नीशियन या एलपी में पूछे जाने की संभावना रहेगा। करा 1938-1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था। 1938 के जो हुआ था अधिवेशन हरिपुरा हुआ था, और 1939 में त्रिपुरी हुआ था, जिसमें इसमें चुनाव कराना पड़ गया था। एक तरफ से सुभाष चंद्र बोस थे, एक तरफ से गांधी जी पटाभी सीताराम मैया को खड़ा किए थे। चुनाव में फिर सुभाष चंद्र बोस जीत गए, लेकिन फिर इस्तीफा देते हैं सुभाष चंद्र बोस 1939 में, और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। और लास्ट में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद कर देते हैं। कौन? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में किया गया था। इसका आयोजन भारत के बाहर में किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? बम्बई में किया गया था। होना था पुणे में, पहला वाला होना था पुणे में, लेकिन वहाँ प्लेग फैल गया था, जिसके कारण बम्बई में कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। भारतीय महिला कहेगा तो सरोजिनी नायडू। 1925 का कानपुर अधिवेशन, 1925 का कानपुर अधिवेशन। जबकि पहली महिला कहेगा तो 1917 के जो कोलकाता अधिवेशन था ए एनी बेसेंट की थी, और भारतीय महिला कहेगा तो सरोजिनी नायडू 1925। तो ये तो दूसरी महिला हो गया, लेकिन भारतीय कहेगा तो पहली महिला। और तीसरी महिला नलिनी सिंह गुप्ता 1933 के, ये भी कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जितना भी पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कराए कांग्रेस के बाद अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अन्य नेताओं के खिलाफ, यानी कि खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में सहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है सुभाष चंद्र बोस 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी खालिस्तान के उम्मीदवार को हरा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये पटाभी सीताराम मैया को हराए थे, और उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन के लास्ट में अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद किए थे। कौन के थे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था 26 जनवरी 1930 को। करा दिसंबर 1929 के लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के प्रतिबद्धता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने खालिस्तान वार्षिक अधिवेशनों में पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति वद्धता की घोषणा की थी। वो लाहौर अधिवेशन 1929 जिसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय, यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे अधिवेशन का है, उसके बाद अलग टॉपिक से रहेगा। आई सब पूछा हुआ है। करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष तो जॉर्ज ड्यूले, ये पहले अंग्रेज थे, और ये जो बने थे 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में, 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 1937 में खालिस्तान पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजन किया गया। तो फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। तो देखिए अध्यक्षता ऑप्शन के अनुसार वहाँ पे रहेगा, बी आर अम्बेडकर नहीं अध्यक्षता किए हैं, और बाल गंगाधर तिलक भी नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा वह नेता जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई। तो किस यानी कि जिसके विरोध के कारण था, किसके विरोध के कारण? एम आर जयकर के विरोध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। करा है क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। आप देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। कल 1931 का जो अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव की बात करेंगे तो ये स्कॉटलैंड के थे, और बात करेंगे 1885 में अध्यक्षता WC बनर्जी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो वही 28 दिसंबर 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों यानी कि विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। उनकी अध्यक्षता क्या था? अमरीका चंद मजूमदार, जिसे कहते हैं शॉर्ट में MC मजूमदार कहते हैं। देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ है। करा क्वेश्चन में कि 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्र सुधारवादियों और खालिस्तान के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया, मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता। स्वतंत्र भारत के बोल रहा है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि स्वतंत्रता के बाद। ऐसे तो सरोजिनी नायडू 1925 में, तो उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ताप्ती नदी किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 दल विभाजन हुआ। 1907 में हुआ था, नरम दल गरम दल विभाजन हो गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन घोष किया है? कई 1907 के अध्यक्षता रास बिहारी घोष किए थे। करा 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JV कृपलानी, याद रखना है। करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन
1931 में किया गया, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। इसी में मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 का समझौता हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली महिला मुस्लिम महिला का नाम बताना है। तो रेहाना तैयब जी, याद रखना है, रेहाना तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन सूरत में हुआ था। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू बनर्जी हो जाएगा। ये सब देखिए कितना बार रिपीट किया है क्वेश्चन, तो जरूर यहाँ पे रिवाइज करिए। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष आप टिक मान सकते हैं, भारतीय महिला है, इसलिए सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो 1925 के कानपुर अधिवेशन। और पहली महिला एनी बेसेंट की बात करेंगे तो एनी बेसेंट कब, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता तो डब्ल्यू बनर्जी हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का स्वराज था, दादा भाई नौरोजी इस लक्ष्य की घोषणा कब की है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्षता किए हैं, एक 1886 में भी किए हैं कलकत्ता में 1906 में, एक 1893 में किए हैं लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित किस वर्ष 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए, तो ये हुए थे सुभाष चंद्र बोस, हुए थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया, इसका आयोजन किस शहर में हुआ, तो इसका मुंबई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सुभाष चंद्र बोस 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो पराभी सीतारामैया को हराए थे। किन्हें हराए थे, पराभी सीतारामैया हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी ने पहली बार और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की, तो इसका सही आंसर बेलगांव हो जाएगा। अध्यक्षता एक ही बार की है, तो पहली बार और अंतिम बार बेलगांव 1924 हो जाएगा। जबकि पहली बार गांधी जी भाग लिए थे, कहेगा गांधी जी पहली बार किसमें भाग लिए थे, तो याद रखिए गांधी जी पहली बार 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे, जिसकी अध्यक्षता यानी कि 1901 की अध्यक्षता जो किया था ना, क्या नाम है, दिनासा ईदुल बाचा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था, इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय हो जाएगा, तो लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन्ने यानी कि निम्न भारतीय राज्यों से संबंधित था, तो बात करेंगे लाल, तो लाला लाजपत राय की बात करेंगे तो ये पंजाब से हो जाएगा। अब बाल बिपिन चंद्र पाल की बात करेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, और पाल की बात करेंगे तो यहाँ बंगाल से हो जाएगा। तो देखिए लाला लाजपत राय पंजाब, अब बाल से बाल गंगाधर तिलक याद रखिएगा, तिलक दिया, पाल से बिपिन चंद्र पाल बंगाल के था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई, तो इसका सही आंसर 26 जनवरी 1930 को किया गया था, 26 जनवरी 1930 को किया गया था। उसके बाद बोला है कि ताप्ती नदी किनारे आयोजित सूरत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 दलों में विभाजित, तो क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया, तो घोषणा 1905 में 19 जुलाई कहीं 20 जुलाई देगा, 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया था, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। और स्वदेशी आंदोलन कहेगा कब चला था, तो याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे, तो लाल हरा और पीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस स्थान पर नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है, तो अवध को। नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल का पहला विभाजन, तो याद रखिएगा 1905 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान करा है, क्वेश्चन चेंज करेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया था, स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 7 अगस्त 1905 को हुआ था, और इसमें स्वदेश यानी कि अपना देश में ही बना वस्तु को यूज करने के लिए किया गया था। फिर कह रहा है स्वदेशी आंदोलन औपचारिक घोषणा कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905, स्मॉल डेट पूछता है जरूर याद रखेगा। उसके बाद अगला कह रहा है कि जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश दिया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके बाद कह रहा है बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं को दुकान खोली थी, उस दुकान का नाम क्या था, तब यानी कि बम स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड था। और करा कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल शुरू किया था, तो स्वदेशी आंदोलन लाला लाजपत राय पंजाब के थे, बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे, और पाल बिपिन चंद्र पाल बंगाल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे करा किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से यानी कि औपनिवेशिक शासन के लिए उदारवादी क्रमिक प्रेरक और दृष्टिकोण की वकालत की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। करा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में खालिस्तान के दौरान हुआ था, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है, तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी यानी कि महिमंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना जा रहा था, तो चरखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी बाल यानी कि लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें अन्य 2 कौन थे? तो देखिए, ला से लाला लाजपत राय हो जाएगा, अब बाल से बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, और पाल से बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए श्वेता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो 1940 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना किया था। करा पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा था? तो 1933 में ही गढ़ा गया था 1933 में। करा मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुआ था? ढाका में हुआ था। करा मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 1906 में। उसके बाद करा है उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए, पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और उसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा। चौधरी रहमत अली हो जाएगा। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि दिल्ली दरबार खालिस्तान में किंग जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ था और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। तो 1911 हो जाएगा, यहाँ पर 1911 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी कलकत्ता ही थी, कलकत्ता 73 से 11 कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखा था? जॉर्ज पंचम रखा था, जॉर्ज पंचम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किंग जॉर्ज पंचम क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटक स्थल बनाया गया था? द गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में बनाया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो 1911 में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ है, इंडिया गेट का निर्माण कहेगा तो 1921 में हुआ, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि कौन मुख्य रूप से मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? तो एनी बेसेंट मद्रास में ही किए थे सितंबर महीना में। जबकि बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो ये पुणे में किए थे। बाल गंगाधर कहाँ किए थे? पुणे में किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत में यानी स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय दल यानी कि बाल गंगाधर तिलक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी खालिस्तान होम रूल लीग की स्थापना किए। तो एनी बेसेंट हो जाएगा, एनी बेसेंट। क्या? एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्रांतिकारी गठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में एक थे जिसकी स्थापना 1926 में किए थे? भगत सिंह किए थे। करा कौन सा प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नेता थे? चंद्रशेखर आजाद थे। कौन? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक के चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। कहेगा क्वेश्चन में कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली केंद्रीय विधानमंडल में बम यानी कि स्पॉम बम फेंके जिसका विरोध कर रहे थे? कौन? द डेटेड डिस्ट्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का यानी कि विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय का निवास स्थल कहाँ? पंजाब हो जाएगा। उसके बाद करा जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह किए थे 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मैडम भिखारी का खालिस्तान में फहराया गया था? तो जर्मनी में कब? 1907 में। और जर्मनी के कहाँ? स्टुटगार्ट में फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मारी? चंद्रशेखर आजाद। करा सोहन सिंह भाकना 1913 में संयुक्त अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित खालिस्तान पहले अध्यक्ष थे। गदर पार्टी की स्थापना करेगा तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को ही था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच के लिए विफलता के कारण पूना में पुलिस यानी कमिश्नर रैंड के गोली मारकर हत्या कर दिया? तो दामोदर चापेकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? हेनरी बेबन डेरियो किया था। करा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में सचिंद्र सन्याल किया था और कहाँ किया था? कानपुर में किया था। सचिंद्र सन्याल कानपुर याद रखिएगा। और जबकि हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1928 में हुआ था और कौन किए थे? ये भगत सिंह किए थे और दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है गदर पार्टी के सह संस्थापक तो हरदयाल हो जाएगा। 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना दिल्ली में खालिस्तान में हुई था, फिरोज शाह कोटला मैदान में, यहाँ पर दिया हुआ नहीं, 1928 में दिल्ली में हुआ। करा कौन काकोरी डकैती के संचालन करता था? तो अशरफ उल्ला खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? उधम सिंह। करा राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह किस संगठन से जुड़े हैं? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका स्थापना जो हुआ था 1928 में और ये दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वीरेंद्र कुमार घोष ने किया? तो अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के लिए किस लिए दी गई? तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था ने
ये डकैती हुआ था 1925 में, जिसके लिए फांसी दिया गया था। और ककोरी ट्रेन डकैती का नाम चेंज कर दिया गया है, ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है अब। करें 1920 के दशक में झांसी में सतारा नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? चंद्रशेखर आजाद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन में वहाँ पर था, उसमें नाना साहब नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? लाला लाजपत राय के। साइमन कमीशन आया था ना, तो भारतीय लोग विरोध किए थे साइमन गो बैक, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठी से चोट लगा था, जिसके कारण कुछ समय के बाद उनका मृत्यु भी हो गया था। करा असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन आरोपी था? तो बटपेश्वर दत्त हो जाएगा। करा भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाया गया? तो जेपी यानी कि सैंडर्स की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा अरुणा आसफ अली कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा किस क्रांतिकारी ने खुद के मौत के गले लगाया? तो चंद्रशेखर आजाद खुद को गोली मार लिए थे। स्वतंत्र यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, करा स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दे दिया गया था? 1931 में दिया गया था। 3 व्यक्ति को दिया गया था। 23 मार्च 1931 को 3 व्यक्ति को दिया गया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो मैडम भिकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा किसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमागाटा मारू घटना खालिस्तान से संबंधित था? तो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से ही संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा गुरुदत्त ने इसे किराया पर लिया था। करा जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम भिकाजी कामा फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इसको जो लाया था इंदुलाल यानी कि इंदुलाल याग्निक लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा ककोरी ट्रेन डकैती कौन वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं के जागृति और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत के कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। करा किसने स्वतंत्रता आंदोलन में एक अंश के रूप में चटगांव सशस्त्र गार छापा में भाग लिया था? तो प्रीतिलता बाईदार भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा वह कौन भारतीय था जिसने अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दिया गया? खुदीराम बोस को। करा भारतीय राष्ट्रीय संग्राम की सहायता हेतु कौन सा संगठन भारत करा है कि कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं किया? तो हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था भारत के बाहर नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कौन से स्वतंत्रता सेनानी जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट किस वर्ष शुरू किया था? तो 1919 में किया था। 19 मार्च 1919 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है कि रॉलेट एक्ट 1919 में किसे शामिल किया गया था? तो सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। रॉलेट एक्ट में संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न दलील न वकील न अपील टिप्पणी किससे संबंधित है? तो रॉलेट एक्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष किया? 1919 में। करा फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना द्वारा की गई थी? तो मोहनदास करमचंद के गांधी जी के द्वारा किया गया था। करा रॉलेट एक्ट के अंतर्गत कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? मुकदमे के बिना कारावास ये अपनाया गया था। 1919 में हुई जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए भारत सरकार ने किसका गठन किया गया? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। करा किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश किया गया था? तो रॉलेट एक्ट। इसलिए किया गया था ना कि रॉलेट एक्ट के द्वारा 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था, एक सैफुद्दीन और दूसरा सतपाल को। तो इसी दोनों व्यक्ति को छुड़ाने के लिए जालियांवाला बाग जो जली नामक व्यक्ति का है, उसमें उस दिन बैसाख का यानी कि बैसाखी त्यौहार था। सब लोग छुट्टी पर थे, तो उनको छुड़ाने के लिए भीड़ जमा हुआ था, जिसके कारण वहाँ पर गोली चलवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा गांधी जी खालिस्तान के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप पेशी के बिना नजरबंदी का जवाब में था? रॉलेट एक्ट का आंसर रॉलेट एक्ट हो जाएगा। करा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? कैसर हिंद। इनको मिला था 1915 में और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जो हुआ था 13 अप्रैल 1919, जिसके कारण ही लौटा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा रविन्द्रनाथ टैगोर ने खालिस्तान की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था? ये भी जालियांवाला बाग हत्याकांड। करा जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि नरसंहार खालिस्तान में हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है क्वेश्चन में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? कर्नल रेडिनर डायर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस त्यौहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो अभी ना बोले बैसाखी के त्यौहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है और 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था। करा है
चौरा चौरा यानी चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था, 5 फरवरी। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 याद रखिएगा। करा क्वेश्चन में कि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने खालिस्तान अपने आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था नागपुर अधिवेशन 1920, नागपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराया सहयोग आंदोलन के दौरान चौरा चौरी घटना उत्तर प्रदेश के किस जिला में हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर, जिसमें 21 सिपाही एक दरोगा को थाना में जब आग लगा दिया था तो जिंदे जल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है खालिस्तान की हिंसा के घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, चौरा चौरी घटना के बाद ले लिया। करा महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब तक चलाया गया था? तो 1920 से 22 तक चलाया गया था। उसके बाद करा है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने जब घोषणा करते हुए यह प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, कब? जुलाई 1921 में घोषणा किए थे। अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? खिलाफत आंदोलन का जो अली बंधु कहते हैं। करा 1922 में गांधी जी द्वारा सहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी घटना, पुलिस स्टेशन ने भीड़ ने पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, उसके द्वारा जला दिया गया था। खैर 1920 से 22 का सहयोग आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी। कह रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में सही था, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थक में एक आंदोलन था, यह तुर्की के सुल्तान में समर्थक में एक आंदोलन था। कह रहा है सहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या है? तो न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड था। कौन? असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश का नाम न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय याद रखना है। कहा चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? नील की जबरन खेती के विरोध में किया गया था चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल बुलाए थे, 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था और नील की खेती को समाप्त कर दिया गया था। उसमें 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती कराना जबरदस्ती कराता था और नील की खेती जो होता है ना भूमि को बंजर कर देता था, इसलिए कोई भी भारतीय नहीं चाहता था कि नील की खेती करें। कह रहा है किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी नहीं किया? तो बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन महात्मा गांधी ने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें किसानों को कर बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा खेड़ा जिला में किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आयोजन कब किया? तो 1918 में, 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो पवनार महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया है, विनोबा भावे के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताया जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा? था हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के लेखक ही महात्मा गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया था? तो पिट्सबर्ग स्टेशन, पिट्सबर्ग स्टेशन। प्रिटोरिया से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो बीच में पिट्सबर्ग स्टेशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कौन सा आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था? तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा 1915 में महात्मा गांधी से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। करा किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा को बनाया था? किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? तो याद रखिएगा चंद्रन देव सेन ने टिप्पणी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने राजनीतिक में किसको अपना गुरु मानते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गुरु अपना मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गांधी जी ने चंपारण में नामक एक छोटे गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, तो चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में है? तो बिहार में चंपारण हो जाएगा। करा किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शाख की तरह प्रयोग किया? तो अहमदाबाद जो हड़ताल हुआ था 1918 में, इसमें किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना यह शामिल नहीं था? तो कौन? मशहूर हिंसा शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1920 से 22 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, इसका सकारात्मक कार्यक्रम कौन सा नहीं था? तो विदेशी वस्तुओं की खरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा पूछा हुआ है तो जरूर एक बार रिवाइज कीजिए। खाली स्थान, भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था चंपारण वाला। करा किसने गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ के भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। फिर करा चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित था? तो नील की खेती से हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है कि बिहार का चंपारण महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष खालिस्तान में किया गया था और सत्याग्रह का साक्षी था 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया था? तो उसमें गांधी जी लखनऊ में थे। लखनऊ में जो एक अधिवेशन हो रहा था, जो गरम दल नरम दल एक होना था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, वहाँ पर ही पहुंचे हुए थे, तो राजकुमार शुक्ल उनको आमंत्रित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो 9 जनवरी को लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
करा क्वेश्चन में बंगाल में खाली स्थान अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया गया था तो जेम्स सेनगुप्ता के द्वारा। करा किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखिएगा जो चला था कितना 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था तो दांडी यात्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर ही तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया गया था दांडी गुजरात के लिए किस जिले में है तो दांडी जो है नवसारी जिला याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कौन सी कार्रवाई सविनय अवज्ञा आंदोलन से के शुरू होने के वजह बनी तो दांडी यात्रा हो जाएगा। करा दांडी यात्रा गुजरात में नमक के खदानों तक लगभग 240 मील की पैदल यात्रा किए थे याद रखेगा और टोटल 79 साथी के साथ, यानी कि अपने के छोड़ेंगे तो 78 और अपने के जोड़ करके बोलेंगे तो टोटल 79 साथी के। चलिए, कारण नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष समुद्र तक दांडी यात्रा शुरू किया 1930 में। कराकृष्ण गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित रखने यानी कि पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था तो कौन किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय बोला था केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रहने दीजिए, महिला को भी शामिल होने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा को समाप्त की गई 6 अप्रैल 1930। दांडी यात्रा देखिए ऐसे सही किया ना 5 को समाप्त हो गया था और 6 के सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे ये तो स्टार्ट हो गया था 6 अप्रैल, यहाँ पर दिया हुआ है 12 मार्च। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू यानी कि कब स्टार्ट हो गया कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे तो देखिए 6 अप्रैल को ही स्टार्ट हो गया था, 5 को दांडी समाप्त हुआ था, 6 को स्टार्ट हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह को महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च की यात्रा किस स्थान से शुरू किया गया था साबरमती से। कह रहा है 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था तो ब्रिटिश सरकार के आदेशों को यानी कि संपूर्ण अवज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था तो श्री राजगोपालाचारी किया था, तमिलनाडु में भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धर्षणा साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था तो वासुदेव जी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इटली क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बने खालिस्तान के सदस्य के रूप में भारत आए थे, साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में आए थे। साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य था और भारत इसका पहले गठन हुआ था यानी कि 8 नवंबर को गठन हुआ था और भारत आया था 8 नवंबर 1927 को लंदन में गठन हुआ, भारत आया 3 फरवरी 1928 को भारत आया। और बात करेंगे कि रिपोर्ट कब दिया था 1930 को दिया था। करा साइमन कमीशन ने कब भारत आया 1928 3 फरवरी 1928। करा साइमन कमीशन बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, इसलिए इसका बहिष्कार हुआ था इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेजी थे, भारतीय एक भी नहीं था जिसके रीजन से। करा क्वेश्चन में कि किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया तो गठन किया गया था 8 नवंबर को गठन किया गया था 1927 को। करा साइमन आयोग 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया क्योंकि इसमें आयोग में कोई भारतीय नहीं सदस्य था इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि करा साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, भारतीय नहीं था। करा लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुआ था तो साइमन गोगोई का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कौन सी बात मार्च 1931 में हस्तांतरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित थी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाए। और गांधी इरविन समझौता गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। करा किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सरोजिनी नायडू भाग लिया था। देखिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों लंदन में हुआ था और पहला जो हुआ था 1930 में हुआ था, दूसरा जो हुआ था 1931 में हुआ था, तीसरा की बात करेंगे तो 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू BR यानी कि भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर शत्रु तीनों में भाग लिए थे, जबकि गांधी जी दूसरा में सिर्फ भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था तो महात्मा गांधी के थे, कांग्रेस की तरफ से गए थे, राजपूताना नामक जहाज से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे करा किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। करा लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। करा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ तो नवंबर 1930 में। 12 नवंबर 1930 को, फिर 7 सितंबर ये जो हुआ था 12 नवंबर 1930 को पहला, फिर 7 सितंबर 1931 को दूसरा हुआ था और फिर 17 नवंबर को फिर 1931 को तीसरा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर रिवाइज कीजिए। कर हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के तहत
उनके किस सीट के लिए आरक्षण में बदल दिया गया था? पूना समझौता। पूना समझौता 1932 में हुआ था, अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, करापूना फैक्ट महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, अम्बेडकर के बीच। करापूना समझौता का संबंध किससे था? पिछड़े वर्गों के चुनावी सीट से आरक्षण से था। करा किस वर्ष पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? 1932 में हो जाएगा। उसके बाद करा है कि पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? तो महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के रेडियो सेवा के भाग के रूप में आजाद हिंद रेडियो की सेवा किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1942 में। कब? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटक किस पर यानी प्रख्यात हस्ती संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म उड़ीसा के ही कटक में हुआ था, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया? 1938 में चुना गया था, हरिपुरा में, जो गुजरात में पड़ता है। फिर त्रिपुरी में भी शामिल हुए थे। कह रहा है किसने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार का गठन की घोषणा किया था? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष यानी किसकी स्थापना किया था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कौन प्रसिद्ध शहगल, ढिल्लो और शहनवाज मुकदमों के बचाव के पक्ष में वकील में एक थे? यानी कि कौन वकील थे? तो जवाहरलाल नेहरू वकील थे इनके बचाव के पक्ष से। कह रहा है 3 INA जवानों के प्रसिद्ध जो सुनवाई के समय वकील कौन थे? तो भोलाबाई देसाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सन, खाली स्थान, तो 1943 हो जाएगा। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी के गठन किसके द्वारा किया गया था? तो मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम रखा? शहीद और स्वराज रखा था। बात करेंगे अंडमान निकोबार, तो पहले जापान का था, सुभाष चंद्र बोस को एक गिफ्ट में दिया था जापान। कह रहे हैं इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। उसके बाद कह रहा है कि देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर त्रिशूर कुमरन ने किया। कह रहा सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो जानकीनाथ बोस। कह रहा 1928 में गठित यानी कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष तो श्रीनिवास अय्यर हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा? तो विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? लेबर पार्टी हो जाएगा। कारण 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, उसमें 3 सदस्य था। कितना सदस्य शामिल था? क्रिप्सा, एबी अलेक्जेंडर था, पैथिक लॉरेंस था, ये तीनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? संयुक्त प्रांत का अधिकतम था, सबसे ज़्यादा अधिकतम जो था ना संयुक्त प्रांत से ही था। और टोटल महिला की बात करेंगे तो इसमें 15 भाग लिए थे टोटल, जिसमें एक मुस्लिम बेगम एजाज रसूल। कह रहा है कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में खालिस्तान में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत किया, तो वर्धा में भारत छोड़ो का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित कब किया? तो 8 अगस्त 1942 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो का प्रस्ताव मसौदा तैयार किया था? तो गांधी जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद कौन सी घटना हुई थी? ब्रिटेन को लेकर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था, 1946 में। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के खालिस्तान अधिवेशन में किया गया था, बम्बे अधिवेशन में किया गया था। उसके बाद कह रहा है कि खालिस्तान भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है, अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन के ही रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के यानी कि 78वीं वर्षगांठ मनाया गया था 2020 में। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा किए गए खालिस्तान के नारे के साथ हुआ था, करो या मरो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो सीधी कार्रवाई दिवस। कह रहा प्रांतीय चुनाव 1936-37 में साल ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे, 1936-37 में। कह रहा ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 में प्रांतीय चुनाव के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी? तो याद रखिएगा यानी कि यूनिस्ट पार्टी की सरकार बना था पंजाब में। उसके बाद बोल रहा है कि 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारत को हस्तांतरित कर दिया जाएगा? एक कहा था कि हम 1948 तक है ना, यानी कि 20 अगस्त 1947 को बोला था कि हम जून 1948 तक सत्ता जो हस्तांतरित कर देंगे। इटली किया कहा था, किसने? कलमिंट इटली। कह रहा कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का हिस्सा था? तो भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कलकत्ता में उस दिन थे। कह रहा है भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को किया गया था? तो जून 1947, 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। कह रहा है 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या थे? तो आधी रात था। क्या? आधी रात था। कह रहा है क्वेश्चन में कि ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सम्मत हुई? तो 1946।
कह रहा भारत कब एक संप्रभु यानी संप्रभु गणराज्य बना? तो 26 जनवरी 1950 को बना था। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है कि बंगाल राजबंदी अधिनियम, बंगाल अधिनियम थर्ड को किस वर्ष पारित किया गया था? 1818 में। कह रहा कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय अंगों के शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था? तो विनिमय अधिनियम 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को खाली स्थान में भी जाना जाता है तो चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता है। कह रहा जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस अधिनियम को प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया और उन्हें ब्रिटिश क्वीन के पास क्वीन के नाम पर शासित किया जाना तय किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1958 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किया गया था 1726 में। कह रहा भारत सरकार अधिनियम 1919 में जिसमें कई सुधार सम्मिलित थे विधान रिपोर्ट सुधार के आधार पर पारित किया गया था तो मेंटेगु चेम्सफोर्ड सुधार। कह रहा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। कह रहा ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति किस वर्ष प्रदान किया? तो 1909 में प्रदान किया था। मुस्लिम के लिए 1909 में, सिख ईसाई ये सब कहेगा नहीं तो 1919 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 1909 भारत सरकार के गठन का संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें कौन सा प्रस्ताव दिया था? तो मार्लियामेंटो सुधार। कह रहा भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? एक संघीय एवं संसदीय प्रणाली के सिद्धांत। कह रहा अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? 1859। कह रहा संविधान सभा ने स्वतंत्रता भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया गया, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946। कह रहा ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया? 1935 के अधिनियम। कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन था? तो 1773 के ही था। इसके द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना हुआ था कलकत्ता में। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब